अक्सर कंटेंट क्रिएटर्स के साथ एक ही मसला होता है। एक वीडियो चलते चलते अचानक से बिल्कुल रुक जाती है। तो चलें आज इसी की तह तक पहुंचते हैं और देखते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है। अच्छा, तो कहानी कुछ यूं शुरू होती है। एक वीडियो अपलोड की जाती है और पहले 2 दिन मतलब 48 घंटे व्यूज आना शुरू हो जाते हैं। एक उम्मीद सी बनती है, लगता है कि शायद बस यही वो वीडियो है जो कामयाब होने वाली है। और फिर अचानक सब कुछ ठप। व्यूज का जो ग्राफ ऊपर जा रहा था वो बिल्कुल सीधा हो जाता है। ये वो लम्हा होता है जब दिल टूटता है, और ये बार बार होता है। तो फिर असल सवाल तो यही है ना कि आखिर ऐसा होता क्यों है? एल्गोरिदम के पीछे चल क्या रहा है? और वो कौन सी बस एक चीज है जिससे क्रिएटर्स अक्सर भूल जाते हैं? एक ऐसी चीज जो कामयाबी और नाकामी के बीच का फर्क बन सकती है। चलें इस राज से पर्दा उठाते हैं। इसको समझने के लिए ना एक चॉकलेट की मिसाल लेते हैं। सोचें, एक तरफ है आम चॉकलेट, ये है अच्छा मेयारी कंटेंट, लोग इसे पसंद करते हैं। लेकिन फिर दूसरी तरफ है दही वाली चॉकलेट, ये कुछ नया है, दिलचस्प है और आजकल हर कोई इसी के बारे में बात कर रहा है। बस यही है ट्रेंड। तो ट्रेंड असल में यही चीज है। ये कोई बस एक चैलेंज नहीं है। ये तब होता है जो बहुत सारे लोगों की तवज्जो एक ही टॉपिक पर आ जाती है। और इसका फायदा, जो लोग इस ट्रेंड का हिस्सा बनते हैं ना, उन्हें ज्यादा तवज्जो मिलती है। इसलिए नहीं कि वो बेहतर हैं, बल्कि इसलिए कि वो उस लहर पर सवार हैं जिस पर सबकी नजरें हैं। अब जरा असल नंबर्स देखते हैं। यहाँ 2 वीडियोस हैं। वीडियो ए जो एक ट्रेंड पर थी, उसे सिर्फ 5 दिन में 1.5 लाख व्यूज मिले। दूसरी तरफ वीडियो बी को 12 दिन में सिर्फ 43,000 व्यूज मिले। तो साफ जाहिर है कि वीडियो ए जीत गई। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। क्या हो अगर मैं ये कहूं कि वीडियो बी, जिसके व्यूज कम थे, उसके स्टैट्स असल में बेहतर थे। मतलब उसका क्लिक थ्रू रेट और एवरेज व्यू ड्यूरेशन दोनों ज्यादा थे। है ना अजीब बात? तो सवाल ये बनता है कि अगर स्टैट्स बेहतर थे तो व्यूज 3 गुना कम क्यों आए? आखिर एल्गोरिदम देख क्या रहा था? इसका जवाब एक और अहम चीज में छुपा है, नीचे। फर्ज करें कोई माइनक्राफ्ट पर वीडियोस बनाता है, तो एल्गोरिथम ये सीख लेता है कि उसके नाजरीन कौन हैं। लेकिन फिर अचानक से वो काउंटर स्ट्राइक पर वीडियो बना देता है। अब एल्गोरिथम नई वीडियो पुराने नाजरीन को दिखाता है जिन्हें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। वो देखते नहीं और वीडियो की परफॉर्मेंस खराब हो जाती है। तो समझने वाली बात यह है, बार बार टॉपिक बदलकर आप असल में एल्गोरिदम को कंफ्यूज कर रहे हैं। इसे कंफ्यूज करने के बजाय इसकी मदद करें। एक ही नीश पर कायम रहने से एल्गोरिदम को तेजी से समझ आ जाता है कि आपकी वीडियोस किसके लिए हैं, और फिर सही लोगों तक पहुंचना बहुत आसान हो जाता है। अब आते हैं तीसरे स्तून पर, और वो है तसलसल या कंसिस्टेंसी। जरा स्कूल के पास वाली इस दुकान के बारे में सोचें, जो कभी खुलती है और कभी नहीं। जल्द ही आप उस पर भरोसा करना छोड़ देंगे। लेकिन जो दुकान हर रोज खुली मिलेगी, आप वहीं जाएंगे क्योंकि वो काबिले एहतमाद है। और बिल्कुल यही उसूल यहाँ भी लागू होता है। जब आप लगातार अपलोड करते हैं तो आप नाजरीन और प्लेटफॉर्म दोनों को ये बता रहे होते हैं कि आप संजीदा हैं और काबिले भरोसा हैं। और यही एतमाद वक्त के साथ साथ आपके चैनल को आगे लेकर जाता है। ठीक है, तो हमने ट्रेंड्स, नीश और तसलसल पर बात की। लेकिन पता कैसे चलेगा कि ये सब काम कर भी रहा है या नहीं? वो कौन से पक्के नंबर्स हैं जो बताते हैं कि एक वीडियो चलेगी या नहीं? चलें सीधा नंबर्स की बात करते हैं। एक 10 मिनट की वीडियो के लिए 30% यानी कम से कम 3 मिनट का एवरेज व्यू ड्यूरेशन बहुत जरूरी है। अगर कोई वीडियो इस मियार पर पूरा नहीं उतरता तो उसके आगे बढ़ने के चांसेस बहुत बहुत कम हो जाते हैं। ये समझ लें कि एक बुनियादी शर्त है। दूसरी अहम चीज है क्लिक थ्रू रेट यानी CTR। जब किसी वीडियो को तकरीबन 1 लाख इंप्रेशंस मिल जाएं तो उससे चलते रहने के लिए कम से कम 5% का CTR बरकरार रखना पड़ता है। अगर ये इससे नीचे गिर जाए तो एल्गोरिदम आमतौर पर वीडियो को मजीद आगे बढ़ाना बंद कर देता है। तो इन सब चीजों को एक साथ जोड़ते हैं। कामयाबी के लिए ये 4 अहम लीवर्स हैं। सही ट्रेंड पर सवार होना, अपनी निश पर कायम रहना, मुस्तकिल मिजाजी से अपलोड करना और अपने मैट्रिक्स को टारगेट पर रखना। इन चारों को मिलाकर ही कामयाबी की बुनियाद बनती है। लेकिन इन तमाम तरीकों के बावजूद एक आखिरी चीज है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, और ये एक कड़वी हकीकत है। कभी कभी सब कुछ ठीक करने के बाद भी बस वक्त की जरूरत होती है। प्लेटफॉर्म को मजीद डेटा और सबूत चाहिए होता है ये देखने के लिए कि आप वाकई इस काम के लिए संजीदा हैं। और ये बात हमें हमारे आखिरी और शायद सबसे गहरे सवाल पर ले आती है। जब एल्गोरिदम को समझ लिया, ट्रेंड्स को भी पकड़ लिया और नंबर्स भी ठीक कर लिए, तो क्या कामयाबी के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट सिर्फ वक्त है? सोचने वाली बात है ना।